धमकी दी। आपके साथ कोई जुर्म कर रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस क्या कर रही है तो ये तो पता नहीं सर हम सबको। बीते दिनों मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, उस बच्चे की निर्मम हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उनके माता को कहा जा रहा था कि वो अपना केस वापस ले लें, लेकिन उनके केस ना लेने के कारण उनकी हत्या कर दी थी। उनके बेटे 9 साल के बेटे की हत्या कर दी जाती है। लेकिन आज उस बेटे को, उस माँ को एक सुरक्षा गार्ड मिला है सरकार की ओर से। ये सब वकील साहब का देन है। लेकिन बात करेंगे इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसी सुरक्षा लग रही है आपको? जी सर, अच्छा महसूस हो रहा है। जब सुरक्षा एक हम मज़दूर हैं सर, ईंट भट्टे पे काम करते हैं। जब मज़दूर के पास एक सुरक्षा गार्ड होगा तो इसमें तो सर अच्छा नहीं लगेगा। जब मेरे जान का खतरा बना हुआ, बार-बार केस वापस लेने की धमकी दे रहा लगा था। मेरा भाई का हत्या होने के बावजूद भी सर केस वापस लेने की धमकी दे रहा था सर। तब मैं सर के पास आया, सर के पास सारे बात को सुनाया और सर को दिए आवेदन, जो था मेरे पास फाइल जितना डॉक्यूमेंट। सर ने पढ़ा देखा उसको और अपने संज्ञान में लिया और सर के संज्ञान में गए हम सब। और सर ने जो किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को देना चाहते हैं कि आप भगवान मेरे लिए हैं। न्यायाधीश भी सर भगवान है मेरे लिए, कानून भी सर मेरे लिए भगवान है सर। हम कानून से पूरा संतुष्ट हैं। कानून जो फैसला करेगा उसके लिए हम तत्पर खड़ा हैं। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी? अभी सर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सारा अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। खुलेआम घूरता है सर, बल्लो माफिया है, दबंग है सर। पुलिस क्या कर रही है तो ये तो पता नहीं सर हम सबको, पर देखिए कब तक गिरफ्तार करती है। कितने घंटे आप साथ रहते हैं? हम लोग 24 घंटा के लिए प्रतिनियुक्त थे। 24 घंटे साथ रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको सुरक्षा में कमी मतलब लगती है कि ऐसा कि सुरक्षा देनी चाहिए उनको? ऐसे तो हम लोग आए हैं तो वो देख ही रहे हैं। अभी तो उनके सामने कोई अभी ऐसा बात नहीं आया कि देखने से माने कुछ लगे। वकील साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कैसे मिला इन्हें न्याय इतने जल्दी, क्योंकि देखिए, कानून इतनी नहीं जल्दी नहीं न्याय सवाल देखिए, जो कही जाती है कि आप एक चीज़ जान लीजिए कि ये लोकतंत्र में जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, तो उसमें आर्टिकल 14 जो है सो बात करता है कि कानून के माने ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, समता का अधिकार है। तो अभी जो है सो एक आम आदमी के भी जान की कीमत उतनी ही है जितने की एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री के जान की कीमत है। ये जो कहावत थी तो मुझे लगा कि जब एक आज के इस आधुनिक युग में भी यदि किसी महिला को डायन कहा जाता है और एक अंधविश्वास फैलाकर उसके बेटे की निर्मम हत्या की जाती है प्रतिशोधात्मक, तो इससे बड़ा जो है सो दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए आज के इस आधुनिक युग में नहीं हो सकता है। इस पर शासन प्रशासन को अपनी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस पर संवेदना नहीं दिखाई गई। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बड़े ही उम्मीद के साथ लोग न्यायपालिका की ओर देखते हैं और न्यायपालिका में एक अहम रोल एक वकील का होता है, जो पीड़ित का बात न्यायालय के सामने रखते हैं और उसी बात का जो एक्सपर्ट होते हैं उसको ही वकील कहा जाता है। ऐसे परिस्थिति में ये लोग मेरे पास आए, हमको इन्होंने अपनी दर्द बयां किया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जनरल एक धारणा इन लोगों के बीच में बनी हुई है कि यहाँ पर जो है सो बहुत ज़्यादा मोटी रकम ली जाती है, जिस डर से लोग नहीं आते। तो मैं उन लोगों को उम्मीद एक दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपके साथ यदि कोई प्रताड़ित आपको कर रहा है, आपके साथ कोई जुर्म कर रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कभी भी आपको लगे आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं। और आज यदि तब जब इनको एक आम आदमी को देखिए, जब एक मज़दूर क्लास के लोग को भी जब सुरक्षा गार्ड जब ये अब भट्ठा पर ईंटा पाथने का काम करते हैं और जब आप उस सीन का परिकल्पना कीजिए, जब ये ईंट पाथ रहा होगा और उसके सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी बंदूक लेके खड़ा रहे होंगे, तो लोकतंत्र की खूबसूरती कितनी दिखेगी कि यहाँ आम आदमी के भी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड है। सामान्यतः हम लोग देखते थे पहले एमएलए एमपी के पास सुरक्षा गार्ड होता था, लेकिन अब मज़दूर के पास भी सुरक्षा गार्ड होगा। यही लोकतंत्र की परिकल्पना थी और न्यायालय के प्रति लोगों का जो है सो बहुत ही आस्था बढ़ा है इस चीज़ से। और मुझे इस केस में काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे भी लगता है कि मैंने शिद्दत से काम किया और भी अभी बहुत न्याय का केवल सुरक्षा मिल जाने से न्याय नहीं होता है। असली कातिल जो हैं, गुनहगार जो हैं, उनको कड़ी से कड़ी दंड जिस दिन मैं दिला दूंगा, उस दिन इनका कार्य समापन होगा और मैं उस कर्तव्य पर जो है सो निकल पड़ा हूँ कि उनको न्याय जितना जल्दी हो उसको दिलाने के लिए मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ। तो हमारे साथ वकील साहब थे, लेकिन हम जानेंगे इनसे, क्योंकि
जब वकील साहब ने केस आपका लड़ा कितनी फीस ली? सर फिक्स तो पहले जब आए डॉक्यूमेंट दिए, उसके बाद सर ने बातचीत हुआ, उसके बाद मैंने तो सर फिक्स तो 1 रुपया भी नहीं दिए हैं, और सर ने भी बोला कि जाओ तुम्हारे लिए हम फ्री में लड़ेंगे। जब मेरा भाई का देखा वीडियो सर खुद बोला कि जाओ तुम्हारे लिए हम फ्री में काम करेंगे, नहीं लेंगे 1 रुपये, और सर नहीं लिया है सर अभी तक। सुरक्षा गार्ड का जो खर्च है वो कौन देता है? सर अपने से हम ये उठा रहे सर, हम नहीं देते हैं आपको सर। कुछ खर्च नहीं उठाना नहीं पड़ता है? सर। तो अभी न्याय नहीं मिला है, अभी इन्हें सुरक्षा मिली है। जी हाँ, सरकार की ओर से इन्हें सुरक्षा दी गई है, गार्ड दिया गया है, 2-2 गार्ड मिला है। लेकिन न्याय कब मिलेगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि वकील साहब ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनके साथ वो रहेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।